गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर धर्मेंद्र कॉमर्स क्लासेस। आज आपके लिए लाया हम वीडियो नंबर 52 और वीडियो नंबर 52 में डिस्कशन करने वाले हैं कौन सा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है जी सर, ठीक है सर। क्या चला था हम लोग का लास्ट क्लास में, जो चला था वो था कि भाई साहब थ्योरी इसका क्या क्या थे। तो सर थ्योरी क्या क्या था वो मैंने आपको डिस्कशन करवा दिया। जो बच्चे वो वीडियो ना देखें तो जाकर पहले थ्योरी देख लें। थ्योरी में हमने डिस्कस किया था कि सर ये डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म क्या होता है, ठीक है जी। और उसके साथ साथ में डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या था वो सीखा था। तो ये सारी बातों का डिस्कशन हो चुका था। जो बच्चे वो वीडियो ना देखें तो जाकर पहले वीडियो नंबर 51 देख लें, उसके बाद ये आगे हम लोग चल सकते हैं सेकंड। तो सर आज क्या सिखाओगे आप? आज मैं सिखाऊंगा डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म जो होगा वहाँ पे हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करना है? क्लोज करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होंगे जी? क्लोज होंगे। तो निश्चित ही अगर बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होंगे तो कुछ ना कुछ क्या होंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे। क्या होंगे जी? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे। ठीक है जी सर, ठीक है। तो आज अपन सीखने वाले हैं क्या जी? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब रही बात कि सर ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा इसमें क्या हम लोग को सीखना है। बेसिकली अगर देखा जाए ना तो हम लोग को 2 सेक्शन है इसमें जी। सर कितने सेक्शन है? 2। सर कौन कौन? पहला सेक्शन है तो भाई इसके हिसाब कि आप ऐसा जर्नल एंट्री पास कीजिए जिससे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाए। यानी पहला सीखना पड़ेगा कि जर्नल एंट्री क्या है, ठीक है जी। और दूसरा सीखना है क्या, एग्ज़ाम में पूछेगा कि प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। क्या पूछेगा जी? नेसेसरी अकाउंट टू क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट, टू क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट या टू क्लोज बुक्स ऑफ क्या जी? अकाउंट। बातें समझ में आ गई अपन को क्या सीखने हैं? तो आज हम लोग का डिस्कशन का पार्ट यही है, जर्नल एंट्री और नेसेसरी अकाउंट। ये दोनों एक साथ तो कवर हो नहीं सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या, नेसेसरी अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है जी। तो एग्जाम में क्या आएगा जी? टॉपिक हम लोग को करना है नेसेसरी अकाउंट टू क्लोज बुक्स। ये टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है। इसमें नेसेसरी कौन सा है? 1 2 3 4, ये नेसेसरी है जी। सर क्या है? सबसे पहले तो आपको बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी सर, ठीक है। दूसरा, अगर पार्टनर्स लोन हो तो पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और नहीं तो फिर क्या रहेंगे जी? पार्टनर्स कैपिटल तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि बिना पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्म थोड़ी चला होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आपका एक रहेगा, आइदर रहेगा कि कैश अकाउंट बनाइए, नहीं तो फिर क्या रहेगा, बैंक अकाउंट। ठीक है जी। ये हमें को क्या करना है, अपन को पढ़ना है। अब एक एक करके फॉर्मेट, एक एक करके मीनिंग, ये तीनों आसान होगा प्रोवाइडेड है। तो ये अगर आसानी से समझ गए, यानी जो फोकस करना है ना बच्चों, वो रियलाइजेशन अकाउंट पे करना है। रियलाइजेशन अकाउंट अगर क्लियर हो गया तो निश्चित ही मैं कह सकता हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और कैश अकाउंट बनाने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो का लास्ट जो क्लास था वो यही एंड हुआ था कि रियलाइजेशन अकाउंट स्टार्ट नहीं हो पाया था जी। तो आज हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? पहला आएगा, इसका थ्योरी मैं बता दे रहा हूँ, अभी सिर्फ थ्योरी डिस्कशन कर देता हूँ कि क्या क्या। पहला आएगा कि व्हाट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी। फिर क्या आएगा, वाई इज इट प्रिपेयर, ये बनाया क्यों जाता है। ठीक है जी। और सेकंड पर में क्या आ जाएगा,
क्वेश्चन गिव द स्पेसिमेन, या कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है गिव द फॉर्मेट ऑफ क्या जी, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। या यहीं पे रहेगा क्या जी, हाउ इज रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इतने क्वेश्चंस का आंसर एक ही होगा जो मैं अभी जस्ट आगे बताने वाला हूँ। क्या क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, ये क्यों बनाया जाता है वो मैं बता दूंगा, इसका स्पेसिमेन भी बताऊंगा और ये कैसे बनाया जाता है ये भी बता दूंगा। तो कहानी आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर एक ही में होगा जो कॉन्सेप्ट में है। और क्या आ सकता है, अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर ये तो आ गया दूसरे चैप्टर में, और यहीं आएगा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। बातें समझ में आ गया, क्या 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 3 क्वेश्चन मैंने लिखवाए, यही 3 क्वेश्चन इससे रिपीटेड होता रहेगा, ठीक है जी। तो हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं। ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लें कि आज अपन इतनी बातों का डिस्कशन एटलीस्ट तो कवर कर ही लेंगे, ठीक है जी। सर ठीक है, शो चलते हैं कहाँ पे जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इरेज करूं सर, कीजिए सर। इरेज कहाँ, वो आदत है बच्चों को इरेज लिख बोलने का, क्योंकि मैं बोर्ड पे पढ़ाता था ना पहले, अभी ये कॉपी पर आ गया हूँ। मैं इसको कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख रहे हैं या साथ लिख रहे होंगे तो ज़्यादा इशू होगा नहीं। मैं चलता हूँ आगे। सर आगे अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्वेश्चन यही था जो हम लोग एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं। क्या डिस्कशन करने वाले थे वो आपको अच्छे से पता है। बातें हो रहा है किसका जी, आई होप कि ये चीज़ें सारे दिख रहे होंगे। रियलाइजेशन अकाउंट का, ठीक है सर। ये क्या है, पहला बात, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, सॉरी अकाउंट, ठीक है जी। इट इज टेम्परली पर्पस अकाउंट which is open to close the books of अकाउंट्स। क्या मैंने बोला, ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहाँ से आते हैं, वो आपका 12th बोर्ड में आएगा, ठीक है जी। दूसरा, फिर इसी में आगे मैं बता रहा हूँ, इट इज़ ए टेम्परली पर्पस्ड अकाउंट। टेम्परली का मतलब होता है कि ये मुझे छोटे समय के लिए, या फिर कह सकते हैं कि टेम्पररी मुझे अभी किसी को अकाउंट बनाने की ज़रूरत है, मुझे खाता भाई बंद करना है, तो भाई एक टेम्पररी अकाउंट खोल दो।
तो ये टेम्पररी पर्पस अकाउंट है विच इज ओपन, ये खोला जाता है क्यों, टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करने के लिए। तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं कि भाई ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है जो क्यों बनाया जाता है, ये टेम्पररी पर्पस्ड अकाउंट है जो खाता बही को क्या करने के लिए, बंद करने के लिए क्या किया जाता है, खोला जाता है। ठीक है जी, इसी में हम आगे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे सर, इसको डिटेल में लिख सकता हूँ सर, इट मीन्स इट इज ओपन टू dispose of all the assets of the firm and making all the payment of liabilities। ठीक है जी, क्या मैंने बोला, इट मीन्स इसी को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं जी, इट इज़ ओपन टू डिस्पोज। डिस्पोज का मतलब होता है सेल करना। डिस्पोज का मतलब क्या होता है जी, डिस्पोज का मतलब क्या होता है जी, यहाँ पे मैं लिख दूँ, डिस्पोज का मतलब होता है सेल, टू सेल ऑफ क्या, ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म एंड मेकिंग द ऑल पेमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज। एसेट्स को बेचने के लिए और लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए ये ओपन किया जाता है। ठीक है जी सर, ठीक है, यहीं पे लिख दूं, इट्स ऑब्जेक्ट, इसका उद्देश्य जो होता है जी, इट्स ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट प्रॉफिट या लॉस। ठीक है जी, ऑन द सेल एंड डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटीज। यहाँ सेल, यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, छूट गया है क्या जी, सेल ऑफ असेस्ट। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग लिखिए क्या क्या, इट्स ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, इसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट और लॉस बनाने के लिए, ऑन द सेल ऑफ एसेस्ट, अगर एसेस्ट को बेचेंगे तो, एंड डिस्चार्ज द लायबिलिटी, डिस्चार्ज का मतलब होता है पेमेंट करेंगे लायबिलिटीज को, तो ये उद्देश्य से हम लोग क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैंने बताया था कि वाई इट इज़ प्रिपेयर, तो वाई इट इज़ प्रिपेयर ये आंसर देगा क्या भाई, अगर कोई पूछे कि वाई रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, तो इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटीज। आई होप कि ये चीज़ें अब बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है जी सर, ठीक है, यहाँ देखिए, प्रॉफिट और लॉस ऑफ realization account is shared by all partners in their profit sharing रेशियो। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट और लॉस जो रियलाइजेशन का आएगा वो क्या करेंगे भाई, वो हम लोग बांट देंगे किन के बीच में, पार्टनर्स के बीच में, ऑल पार्टनर्स के बीच में। कौन सा रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है जी, आई होप कि ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गया होगा सर। ठीक है,
अब हम लोग बातें करेंगे। पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या है उसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग कॉपी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग है क्यों बनाया जाता है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद में है नेक्स्ट टॉपिक है कि रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है, यानी हेडिंग देंगे हम लोग स्पेसिमेन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, या फिर कह सकते हैं हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। इसका आंसर हम लोग को नेक्स्ट में लिखना है, ठीक है जी। आई होप कि चीज़ें दिख रहा होगा। इस चीज़ के लिए मैं कॉपी को जस्ट मैं नेक्स्ट पेज में ले जाऊँगा कि छोटी फॉर्मेट है, दिखाई नहीं देगी आपको, एक ही पेज पे सारा लिखना है, ठीक है। इतना कॉपी कीजिए थ्योरी सेक्शन में। चलिए क्या है जी, हम लोग देखने वाले हैं क्या, फॉर्मेट या स्पेसिमेन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। आप लोग इसको साथ साथ नोट डाउन करते जाइए, ठीक है जी सर, ठीक है, ताकि आपको टाइम सेविंग हो जाए। सर ठीक है, यहाँ देने हैं पर्टिकुलर, यहाँ देना है अमाउंट, यहाँ देना है पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर रहेंगे क्रेडिट, यहाँ पर रहेंगे डेबिट, ठीक है जी सर, ठीक है। यहाँ पे देना है 2, यहाँ पे देना है बाई, ठीक है जी। ये मैं साथ साथ में फॉर्मेट पहले बता देता हूँ, ठीक है सर, ठीक है। अब ये फॉर्मेट बनाने का 2 तरीका है जी, या तो आपको सीधा डायरेक्ट बता दूँ या फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगा दूँ। सर थोड़ा टाइम लगा कर बताओ, लेकिन अच्छे से। मैंने कहा ये भी ठीक है। सुनिए, क्लोज करने जाओगे बुक्स ऑफ अकाउंट तो पहले तो बुक्स तो आप मांगोगे, सर हमको बुक्स दो। मतलब क्या सर, सर बुक्स क्यों मांगेंगे किसी से? बुक्स इसीलिए मांगोगे बच्चों क्योंकि बुक्स ही नहीं रहेगा तो क्लोज कैसे करोगे आप? ओह, इसका मतलब बुक्स रहना चाहिए। यस, ये रहा आपका बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब सर एक बैलेंस शीट रहेगा जी, ये रहा आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट रहेगा तो यहाँ से उठाने हैं, यहाँ से क्या करना है, बैलेंस शीट के एसेट और लायबिलिटी से कुछ उठाने। तो सुनिए मेरे साथ साथ, जितने भी असेस्ट हैं, जितने भी असेस्ट हैं कहाँ रहेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में रहेंगे, वो सारे को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करो। ओह, यानी यहाँ से आए वो चीज़ें यहाँ आएगा। सर ऐसा क्यों होता है? सर बताऊंगा, जब जर्नल एंट्री बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में डेटर का बैलेंस खड़ा है कितने से, 850 से। इसको क्लोज करने के लिए 850 से इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो डेटर को क्रेडिट करके रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। तो ये एक्चुअली में क्या करते हैं, अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया टेम्पररी पर्पस अकाउंट है, तो भाई जो मन जैसा होगा वैसा हम कर लेंगे। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू से आप
इस अकाउंट को भी बंद कर सकते हैं, इस अकाउंट को भी बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सारे असिस्ट को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करें, सारे असिस्ट को। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग फॉर्मेट में, ऑल ट्रांसफरेबल असिस्ट लिखना है यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक नया वर्ड मैंने डाल दिया, क्या जी, कि ये ट्रांसफरेबल असिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसको बताऊंगा, नोट्स में बताऊंगा। याद रखिए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और फिक्टिशियस असिस्ट को छोड़कर सारा असिस्ट को ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब अगर मैं ये बुक को अगर बोलूँ कि बच्चों इसको क्लोज करना है तो क्या क्या है, जरा आप बताइए। तो सर एक तो है सन्ड्री डेटर, मैंने बोला हाँ, सेपरेटली करना है, कितना से, 850 से है तो 850 लिख दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखूँगा, ठीक है जी। उसी तरह से क्या है बच्चों, बोलिए, प्लांट है, याद रखिएगा बुक वैल्यू पे 4700 है तो प्लांट लिख देंगे 4700। ओह, उसके बाद क्या है जी, स्टॉक है तो स्टॉक लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद लीज है तो मैं लीज लिख दूंगा, ठीक है जी सर, ठीक है। उसके बाद क्या है, फर्नीचर है तो मैं फर्नीचर लिख दूंगा। मतलब क्या सर, मतलब सारे असिस्ट को ट्रांसफ़र करके डेबिट करके अकाउंट्स को क्लोज करना है। याद रखना, मैं अमाउंट भी लिख सकता था ये वाला देख के, लेकिन मैं अभी फॉर्मेट बता रहा हूँ तो फॉर्मेट पर ध्यान दीजिए। अब रही बात कि सर इसको क्यों नहीं ट्रांसफ़र किए, क्योंकि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और डेटर को ट्रांसफ़र ना करके, सॉरी फिक्टिशियस को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। वो मैं नोट में लिखाऊंगा, क्यों नहीं किया जाता वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है जी। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग अभी आपको क्या करना है कि ये ट्रांसफरेबल एसेट्स के बारे में नोट में बताऊंगा। एक चीज़ तो ये हुआ। दूसरा, जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं, देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ, ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दें। ओह, अब एक फिर नया वर्ड आ गया जी, बोलिए क्या आया, एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है, इसका भी नोट में बताऊंगा, ठीक है जी सर, ठीक है। तो देखिए, क्रेडिटर एक्सटर्नल लायबिलिटी है तो लिख दूंगा यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है जी सर, ठीक है। रिजर्व फंड, ये एक तरह का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट जाएगा जी कहाँ पे, ज़रा बताइए। ये प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। हरीश का लोन है यानी पार्टनर लोन है, इसके लिए अलग अकाउंट खुलेगा। एक इंटरनल लायबिलिटी में ही, एक्सटर्नल में ही आता है, लेकिन ये पार्टनर को देना है तो इसके लिए अलग सेपरेट अकाउंट खोलेंगे। कैपिटल तो आपको पता है इंटरनल लायबिलिटी है। इसके साथ में और क्या आ सकता है, तो मैं फॉर्मेट में ही थोड़ा ले देता हूँ। जैसे बीपी आ सकता है एक्सटर्नल, बैंक ओडी हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है जी, ठीक है। कोई लोन हो सकता है, ओह कभी कभी तो वाइफ लोन दे देगा, वो भी एक्सटर्नल मानना है जी सर, वाइफ, पार्टनर्स वाइफ लोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है क्रेडिट साइड में, ठीक है जी, ठीक है। अब सुनिए, ये बैलेंस शीट का मेन जो उद्देश्य होता है वही एसेट और लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए या इस सारे अकाउंट को क्लोज करने के लिए। अभी इसमें देखो क्या क्या बच्चे हैं, रिफंड जनरल रिजर्व बचा हुआ है, हरीश का लोन बचा हुआ है, कैपिटल बना, ये सब का भी ट्रांसफ़र होगा, उसके लिए अलग अकाउंट बनेगा, उसका भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी सिर्फ चर्चा किस बात की हो रही है, रियलाइजेशन अकाउंट की, ठीक है। अभी दूसरा स्टेप क्या है, ये स्टेप फर्स्ट है। अब स्टेप दूसरा, ये सारे एसेट को सेल होगा, ये सारा एसेट, याद रखना, ये कौन सा वैल्यू पे ट्रांसफ़र हुआ है जी, ये हुआ है बुक वैल्यू पे। कौन सा वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। ये भी आया कौन सा वैल्यू पे, वीवी बुक वैल्यू, ठीक है जी सर, ठीक है। ये सारा एसेट को सेल करेंगे, क्या करेंगे, सेल्स ऑफ एसेट का हेडिंग देंगे, सेल्स ऑफ एसेट। अब ये सेल्स ऑफ एसेट करेंगे तो कुछ पैसे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैंक या कैश, व्हाटएवर क्वेश्चन गिवन रहेगा वो यहाँ लिखेंगे। ये वाला एसेट को सेल करेंगे, याद रखना, ये वाला एसेट को क्या करेंगे, सेल करेंगे अपने मन से सर, नहीं क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। जब इसको सेल करोगे तो कुछ पैसा आएगा तो यहाँ पे लिखना है। ये लायबिलिटीज़ को आपको पे करना है, क्या करना है जी, लायबिलिटीज़ को पे करना है। तो लायबिलिटीज़ को पे करोगे तो यहाँ लिखोगे। ओह ये तो बहुत आसान है, पेमेंट ऑफ
लायबिलिटी। हालांकि ये जर्नल के थ्रू से भी समझा जा सकता है बच्चों, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मैं अभी सिर्फ बिना जर्नल का, मतलब एक कॉमन व्यक्ति को ही बताया ना, जर्नल एंट्रीज को नहीं आता उनको भी समझ में आना चाहिए। अगर पेमेंट की हो लायबिलिटी तो थ्रू बैंक के थ्रू से आप पेमेंट कर दें। सर सब एसेट का टोटल बैंक वाला में लिख देगा। हाँ, मान लीजिए ये 10,000 ये 2,000 ये 25,000 ये लाख रुपए है, ये 2 लाख रुपए, तो सबको जोड़कर मान लो 5 लाख है, तो 5 लाख यहाँ दिखाना है। ठीक है जी, यहाँ पे सारा एसेट सारा लायबिलिटी का जोड़कर पेमेंट यहाँ दिखाना है, सॉरी। ठीक है जी सर, ठीक है। अब सुनिए, समटाइम्स आपको क्वेश्चन में ये होता है जी कि ये एसेट सारा मार्केट में तो आपको सेल करना है, लेकिन कोई पार्टनर कहता है कि सर ऐसा करो ना, ये जितना का स्टॉक बचा हुआ है ना वो स्टॉक मुझे दे दो। यानी इफ पार्टनर टेक ओवर क्या जी एसेट, अगर पार्टनर टेक ओवर एसेट करता है तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा क्या करके, पार्टनर्स कैपिटल करके, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है जी सर, ठीक है, यहाँ पे दिखा दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। समटाइम्स ऐसे होते हैं जी कि ये लायबिलिटीज़ का भी पेमेंट कोई पार्टनर कर देता है, तो यानी इफ लायबिलिटीज़ पेड बाय पार्टनर, लायबिलिटीज़ पेड बाय पार्टनर, तो यहाँ पे आपको लिख देना है क्या जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, आई होप कि चीज़ें बिल्कुल समझ। आप इसको कॉपी कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप इसको कॉपी कीजिए। सर अब क्या होगा, देखिए क्या क्या मैंने किया, एसेट्स को ट्रांसफ़र किया, लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया, एसेट्स को सेल किया, लायबिलिटीज़ को पेड किया। ठीक है जी सर, ठीक है। अब क्या हो सकते हैं सर, अब सुनिए, और इसमें हो सकता है क्या कि भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रहेगा। इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड होगा तो पैसे निश्चित ही कि जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देना है क्या, बैंक के थ्रू से जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे दे दीजिए। लेकिन कभी कभी पार्टनर पेमेंट कर देता है, तो यहाँ पे दे देना क्या, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल। ये चीज़ें याद रखिएगा क्या भाई, कि अगर कोई पार्टनर पे करे तो पार्टनर का नाम, अगर पार्टनर पे करे तो पार्टनर का नाम, और नहीं तो थ्रू अगर फर्म करे तो कैश लिखेगा। यहाँ पे लिख दूँ इफ फर्म पेड, और यहाँ पे क्या होगा, इफ पार्टनर पेड। आई होप कि ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही होगी फॉर्मेट। ठीक है जी सर, ठीक है। सर एक चीज़ और बता दीजिए, लगे हाथ। मैंने बोला क्या सर, कभी कभी अनरिकॉर्डेड एसेट होता है। मैंने बोला हाँ होता है। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट अगर रिकॉर्ड नहीं है और उसको सेल करने से पैसा कुछ आया है तो ठीक है ना, मेरे लिए फ़ायदा है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, बैंक, यहाँ पे लिखूँ इफ अनरिकॉर्डेड असेस्ट क्या हुआ है, रियलाइज्ड हुआ है। ठीक है जी, अगर रियलाइज्ड हुआ है तो निश्चित ही पैसा आएगा, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट। अगर पार्टनर लेगा तो पार्टनर का नाम लिख देंगे। ठीक है जी, लेकिन भाई साहब वैसा तो ये भी हो सकता है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रहे, इफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ क्या हो, पेड हो। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड हो तो ठीक है, यहाँ पे लिख देना बैंक अप। और इसमें बहुत कुछ ट्रांजैक्शंस आ सकते हैं जो भी ज़रूरत पड़े। ठीक है, क्योंकि टेम्पररी पर्पस है। याद रखिए मैंने सिर्फ बैलेंस शीट से ये आइटम उठाया है, इसके बाद सारा आपका क्वेश्चन में जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे आप लोग को यहाँ पे एंट्री करने हैं। अब इसको अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। ठीक है जी, अकाउंट्स को क्लोज करने का मतलब क्या है सर, मतलब भाई साहब कुछ तो इसका बैलेंस आएगा। ओह, तो कुछ तो बैलेंस आएगा, तो इफ़ अगर प्रॉफिट आया,
इफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन रहे तो यहाँ पे दे दीजिए ना, वो पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं, कौन सा रेशियो में पता है सर? नहीं पता, अभी मैंने जस्ट बताया है थ्योरी सेक्शन में, ठीक है जी। अगर प्रॉफिट हुआ है तो एक्स को, वाई को और जेड को, जो PSR है उस PSR में इसको बांट कर यहाँ पे लिख दीजिए। भाई साहब ये भी तो हो सकता है कि लॉस हो जाए, ये दोनों में से कोई एक ही रहेगा, ऐसा नहीं कि दोनों रहेगा। इफ लॉस ऑन रियलाइजेशन, अगर लॉस रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे एक्स को, वाई को और जेड को, बस यही करना। सर ये अभी कॉपी करो पहले इसको जी। आई होप कि सारा चीज़ आपको दिख रहा है सही से और आप इसको कॉपी कर रहे होंगे, ठीक है सर? ठीक है, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी कर लें, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है जी सर? ठीक है, सुनिए अब यहाँ पे इसी के नीचे प्रॉफिट कब आएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, इफ टोटल क्रेडिट साइड is more than डेबिट साइड। अगर टोटल क्रेडिट साइड ज़्यादा हो, टोटल क्रेडिट साइड क्या हो, ज़्यादा हो और डेबिट साइड कम हो, तो इसका मतलब प्रॉफिट आएगा जी। यानी इधर आप जान रहे हो 50,000 और इधर है आपका 40,000, तो 10,000 पर प्रॉफिट होगा। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है जी। किसके लिए? लॉस के लिए, ठीक है। और लॉस के लिए क्या बोलेंगे? इफ डेबिट साइड इज मोर देन, कहाँ जी, क्रेडिट साइड, ठीक है जी। आई होप कि ये चीज़ें आप बिल्कुल दिख रही होगी, है ना? ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लें। आई होप कि शुरू से आप यहाँ से चीज़ें जो लिखना स्टार्ट किए होंगे, ठीक है, वो आप ख़त्म करेंगे यहाँ पे, यहाँ तक। अब यहाँ के बाद में चीज़ें कैसे आएगा वो सुनिए। मैं इसको आगे कर सकता हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा। ये पूरा फॉर्मेट है। एग्ज़ाम में कभी कभी ये आ जाता है, गिव द स्पेसिमेन ऑफ क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये आपका स्पेसिमेन है, इतनी चीज़ें आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है सर? ठीक है, अब आगे सुनिए। इसी के नीचे अभी आप क्या लिखिएगा, नोट्स लिखिएगा। क्या लिखना है? नोट्स। और सुनिए नोट्स कहाँ से लिखना है, मैं बोलूँ सर? बोल दो। अगर आप ये पेज पे लिखे हुए हैं तो इसको आप, यानी इसके लिए आप दीजिए 1, इसके लिए दीजिए आप 2, इसके लिए, इसके लिए लायबिलिटीज़ के लिए दीजिए 3। बस यही 1 और 2 मेन है, बाकी ये तो सब एसेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, चलो अब इतना रहने दो, 1 और 2 यही मेन है, बाकी आपका डिस्कशन में अभी इसमें ही बता दूंगा जी, ठीक है। अब 1 पे नहीं, सीधा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम नोट्स लिख रहे हैं, ठीक है जी सर? ठीक है, ये बुक का कोई काम है नहीं, हाल काम तो रहेगा। चलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि बुक का भी अभी काम होगा। ट्रांसफरेबल एसेट, सबसे पहले तो नोट 1 में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रांसफर ऑल असेट्स टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट, याद रखना मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, छोड़कर क्या क्या, कैश
बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट, ये चीज़ें आपको याद रखना है। कैश, बैंक और फिक्टिशियस एसेट को छोड़कर क्या करना है जी, एसेट को, सारा एसेट को ट्रांसफ़र करना है। अब निश्चित है कि जब ट्रांसफ़र करोगे इसका मतलब क्या है, एक एंट्री बना रहे हो आप, ठीक है जी। अब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और फिक्टिशियस को छोड़कर ट्रांसफ़र करना है। अगर आप ट्रांसफ़र करोगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, तो एंट्री तो कुछ होगा सर, क्या होगा, मैं अभी जस्ट एंट्री भी बता देता हूँ इसका, ठीक है। हालांकि एंट्री का एक कंबाइन मैं क्लास लूँगा, ठीक है, लेकिन अभी बताता हूँ। अगर आप ट्रांसफ़र करोगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हो ना भाई साहब, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, तो ठीक है ना। तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगी बच्चों, डेबिट, और टू कर देंगे क्या, एसेट का नाम, टू ऑल एसेट, जो भी रिस्पेक्टिवली एसेट रहेगा, मतलब डेटर, प्लांट, मशीनरी, फलना ढिकना, जितना भी एसेट है वो सब बीइंग एसेट क्या किए हैं, ट्रांसफ़र किए, ठीक है जी सर, ठीक है। एंट्री भी बता दिया मैंने, क्या बोला, अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, कैश बैंक को तो पहचान लोगे, ठीक है जी। ये देखो आपका क्वेश्चन में कैश इसको छोड़ देना है, बैंक भी रहेगा उसको छोड़ दोगे, लेकिन एक फिक्टिशियस एसेट रहेगा, वो कैसे पहचानोगे, उसे क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट है क्या। तो सबसे पहले अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे किसका, कि ये फिक्टिशियस एसेट क्या है, फिक्टिशियस एसेट, ठीक है जी। समझ में आ रही चीज़ें, क्या क्या मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ओके सर, चल रहा है। लिखिए दोज एसेट which have no realizable value, realizable वैल्यू मतलब अगर उसको मार्केट में बेचने जाओगे ना तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। सर ऐसा कौन सा एसेट है जी, एसेट साइड में दिखाया हुआ रहेगा लेकिन वो एसेट का कोई वैल्यू उसको नहीं मिलेगा। एग्जांपल सुनिए, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस रहेगा, यहाँ पे लिखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है जी सर, ठीक है। और क्या रहेगा आपका, एक और बिल्कुल P&L का कभी कभी डेबिट बैलेंस रहेगा, वो भी आपको ऐसे साइड में दिखाएगा। कौन सा बैलेंस रहेगा वो, P&L अकाउंट का डेबिट साइड में। हालांकि फिक्टिशियस सिस्टम नहीं आता है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि वो भी हम फिक्टिशियस सिस्टम मान के बनाएंगे तो ईजिली वे में वो हमारा कवर हो जाएगा, क्योंकि आप उसको नहीं मानोगे तो दिक्कतें हैं। P&L सस्पेंस हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया। दूसरा आपका था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा। और क्या रहेगा फिक्टिशियस एसेट में, ठीक है। और आपका, चलिए इसका दो चार और जगह छोड़ दीजिएगा, जैसे जैसे बुक्स में आएगा वहाँ पे हम एग्जांपल दे देंगे, अभी माइंड से जस्ट वो स्किप किया हुआ है चीज़ें। बट याद रखना है क्या, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक और फिक्टिशियस एसेट को छोड़कर जितने भी एसेट हैं वो सबको हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है। और ये तीन एसेट्स को कभी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ये चीज़ें आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लें। और ट्रांसफ़र करने का एंट्री भी क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है जी, ठीक है सर। दूसरा नोट मैंने लिखवाया था, दूसरा वो था कि भाई सारे एक्सटर्नल लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करो, यानी नोट नंबर 2, ट्रांसफ़र ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब बात आता है कि सर ये लायबिलिटीज एक्सटर्नल क्या होता है, तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं फॉर कंप्लीट नोट्स ही दे दूँ लायबिलिटीज़ के रिगार्डिंग में। सर क्या लायबिलिटीज़ के यहाँ रखेंगे, कितने कैटेगराइज करेंगे इसको, दो तरह का। एक होगा क्या जी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, और दूसरा होगा क्या, इंटरनल लायबिलिटीज।
ठीक है जी सर, ठीक है। यहाँ पे आप चीज़ें ध्यान दीजिए, अगर इंटरनल लायबिलिटी है तो ये दो तरह से जनरली आपको ट्रीट रहेगा। दो तरह का, तीन तरह कर दो, एक दो तीन। एक तो रहेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या रहेगा वो, पार्टनर्स कैपिटल, वो इंटरनल में आएगा, ठीक है जी। दूसरा पार्टनर लोन, वो भी इंटरनल में आएगा, ठीक है जी। और तीसरा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीसरा मैं लिख रहा हूँ क्या जी, प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, ये भी एक तरह का फर्म पे लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा फर्म का ना होकर ओनर का होता है, ठीक है जी। तो ये सब इंटरनल है, ये सब को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, सारा एक्सटर्नल को करेंगे। अब कहेंगे सर एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, इस सिंपल में क्या बोलेंगे, दोज लायबिलिटीज पेबल टू किसको जी, आउटसाइडर, ठीक है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे लिखवा देता हूँ, कौन कौन सा होगा आउटसाइडर को पेमेंट, जैसे क्रेडिटर, जैसे बीपी, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और बोलिए बैंक ओवरड्राफ्ट, पार्टनर्स वाइफ लोन। याद रखना, पार्टनर लोन रहेगा तो इंटरनल है, पार्टनर्स का वाइफ का लोन रहेगा तो एक्सटर्नल ट्रीट करना है, ठीक है जी सर, ठीक है। हाँ, यहाँ पे रिजर्व और प्रॉफिट में क्या रह सकता है, यहाँ पे एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, जैसे जनरल रिजर्व, आप इसको नोट डाउन कर लें। यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये वहाँ पे ये ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पर ऐसे ही लिखना है जी, ट्रांसफ़र होगा, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, ट्रांसफ़र नहीं होगा, नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। लायबिलिटीज़ के बारे में चर्चा हो गया, क्या मैंने बताया, एक्सटर्नल ये ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन ये इंटरनल लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। इसका मतलब अगर आपको, ये मैंने अभी खोल के रखा ही हुआ है, ये क्या बैलेंस शीट, अगर ये बैलेंस शीट की अगर बात बोलूँ ना बच्चों कि ये बैलेंस शीट में कौन ट्रांसफ़र होगा कौन ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो क्या आप ये दो नोट पढ़ के, जैसे क्रेडिटर ट्रांसफ़र होगा, रिजर्व फंड नहीं होगा, रिजर्व ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, ठीक है जी। हरी का लोन पार्टनर्स का लोन है, ये भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, देखिए पार्टनर्स का लोन रहेगा, हरी ट्रांसफ़र नहीं होगा। पार्टनर्स का कैपिटल है, ये देखिए कैपिटल है, ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है जी। यहाँ पे कैश इन हैंड कैसेट बैंक को छोड़कर सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। चीज़ें से याद आ रही है सर, हो गई, नोट डाउन हो गया सर, हो गया। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, चलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट और इसका बढ़ाऊँगा, उसके बाद आप लोग को क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो बहुत दिक्कतें, बच्चे देख नहीं पाते उतनी लंबी वीडियो, बट क्या करो, पूरा कॉन्सेप्ट भी तो बताना पड़ता है ना। चलिए 2 हो गया नोट, आप लिख लिए होंगे अच्छे से, आई होप कि आप ये दोनों नोट अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। स्टेप 3 यानी नोट 3 लिखवा रहा हूँ, क्या जी, सेल all the assessed and record in credit side of realization account, ठीक है जी। सारा एसेट्स को सेल करो, उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करो, ठीक है ना। 4th में पे ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी एंड
यहाँ पे लिख दूँ एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद स्टेप 5 में क्या दो, फाइंड आउट प्रॉफिट या लॉस। अभी सिर्फ इतना ही चीज़ें याद रखिए। क्या क्या मैंने बोला, एसेट्स को ट्रांसफ़र करें, लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करें, ठीक है, सेल कर दे सारे एसेट्स को, उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दे, पे कर दे ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस एंड रिकॉर्ड इन डेबिट साइड। ये मैंने लिखवाना भूल गया, बट याद रखने की जरूरत नहीं, बाद में बताऊंगा। उसके बाद आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना। इतने आपको चीज़ें वर्किंग नोट में आपको लिखने हैं, ठीक है जी सर, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है, ठीक है सर। तो आज हम लोग क्या पढ़े सर, कुछ भी समझ में नहीं आया बाबू, आएगा। रीज़न क्या है ना कि ये टॉपिक ही लंबा है और इसको एक जगह समराइज्ड करना सारे चीज़ों को आसान नहीं होता, ठीक है। अभी आप सुनो क्या बचा। अब आपको क्या इसका जस्ट बाद वाला वीडियो में होगा क्या, पार्टनर्स लोन अकाउंट बताऊंगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट के बाद में क्या बताऊंगा जी, पार्टनर्स कैपिटल, फिर कैश या बैंक। उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चन इसी जो तरीके से लिखा हुआ है ना, वो तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उससे हमारा सारा का सारा टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गया और आप इसको इसी वे में रिकॉर्ड करें और नोट डाउन करें। और ट्रांसफ़र का, लायबिलिटीज़ का ट्रांसफ़र करने का एंट्री नहीं बताया है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। एंट्री के लिए मैंने बोला कंबाइन एंट्री मैं आपको बताऊंगा एक जगह पे, वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। बट अभी थोड़ा इतना ही तक का वेट कीजिए और इसके बाद हम लोग जस्ट आगे चलेंगे। यानी अभी सिर्फ एक अकाउंट बना है रियलाइजेशन, अभी इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद पार्टनर्स लोन, उसके बाद हम लोग कहानी ख़त्म कर लेंगे, ठीक है जी, ठीक है सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।